नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे साथ इस समय अब्दुल भाई हैं और ये क्या रहा? ट्रेलर है, पिक्चर है, क्या क्या अभी ये टीजर है, ट्रेलर आएगा, फिर पिक्चर आएगी। सावधान रहे और सतर्क रहे। चलिए। नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज़ और इस वक्त हम यहाँ पे काफी लोग जमा हैं। इनसे सब पहले पूछेंगे इनकी दिक्कतें क्या, इनकी परेशानियां क्या क्या सवाल है। आप लोगों को कुछ सवाल है? यहाँ पर आए हैं कामगार मोर्चा के अधिकारी लोग आए हैं, तो क्या कुछ है समस्या? आपका समस्या है सर, हमारे पास रोड की ना ही कोई सुविधा है, हाँ, ना ही कोई नाले की सुविधा हमारे पास। हाँ, और सर जैसे बताया अभी 10 मिनट पहले कि वायर ऐसा उलझा हुआ है कभी भी किसी की जान जा सकती है उसमें। आप समस्या बताए, बाकी वो आपके लिए आए हुए हैं, तो समस्या बताए। एक हो गया समस्या- रोड का, एक हाँ, हो गया रोड का नाले का, हो गया समस्या, एक वायर नाले का, का। और ये लाइट लगी हुई सर, अगर एक लाइट जलती है तो एक लाइट नहीं जलती है सर। ठीक है, ऐसा लाइट का हो गया। हाँ, लाइट का। और बाकी तो आपके हिसाब से कुछ है समस्या? समस्या ना पानी आ रहे है बराबर, हम लोग इधर रहते हैं, हाँ, नहीं नाला की सुविधा है उधर। ठीक है, पानी का हो गया, नाले का, रोड का। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे ऐसे जनता है। अभी जब बात आती है हाँ। कैमरे और माइक की बात आती है तो बहुत सारे लोग तो जो है अभी या तो शर्म से नहीं बोल पाते हैं अभी वोटर या आईडी का कैंप डर के पिछली बार वजह से रखे नहीं थे, वो बोल पीछे पाते वाली हैं। आपकी गली लेकिन में। समस्या हर किसी के पास है। हाँ, तो इस बार समस्या ये से रखते जूझ हैं रहे घर पे हर आप हर लोग, व्यक्ति लेकिन समस्या थोड़ा से एक जूझ ऐसी रहा है। टेबल कुर्सी अरेंज अगर कर मैं देना यहाँ बात हमारे करूँ, एक बच्चों छोटा के सा लिए। बच्चा है ना, ठीक है, ये भी समस्या से जूझ रहा है। इधर रखे क्यों? भैया, गांगड़ी सबसे पड़ा है। बड़ी बात है, ये रखे बच्चे को क्या गली चाहिए? में शिक्षा रखे थे आपके उधर। चाहिए। इस बच्चे को शिक्षा चाहिए, जो कि यहाँ पे स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है भी तो प्राइवेट स्कूल है, ये कैसा है और ना, प्राइवेट इलेक्शन स्कूल कमीशन में के बहुत महंगे इश्यूज फीस है, चल रहे हैं, महंगे ये बुक फैक्ट है। है। और ये माँ बहुत बाप सारे जो फॉर्म्स कमाने वाले हैं, बेमतलब में मुझे रद्द नहीं किए जा रहे लगता हैं, कि लेकिन ये हमारा काम ये है कि हम 10,000, हिम्मत 15,000 हार के या बैठ जाए। 20,000 हमें से बार बार ज्यादा अप्लाई कमाने करना वाले चाहिए। लोगों में ठीक खर्चा है, उससे डबल का है। तो इनको पढ़ाएंगे या और अपना घर मैडम का आप खर्चा चलाएंगे? ये अनाउंस मैं कीजिए सर से कि बात हम लोग करूंगा। ना। हम आपसे एक सवाल करेंगे। जी। जिस तरह से बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हाँ, इन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है और यहाँ पे स्कूल नहीं है, और स्कूल है भी तो प्राइवेट है और वो भी महंगा है। तो क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था या प्राइवेट स्कूलों में, मतलब कम फीस में, कम बुक में बच्चों को पढ़ाने का कोई सुविधा, कोई प्लान? देखिए, हमारा ये मानना है कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है शिक्षा। शिक्षा जो है वो उसकी मूलभूत अधिकार है और वो उसको मिलना ही चाहिए। और हमारे गवर्नमेंट की स्कीम है कि 8वीं तक फ्री शिक्षा हर बच्चे को मिड डे मील के साथ देनी ही है। अब यहाँ के पहले के जो ईयर्स गए हैं, पिछले जो वर्ष गए हैं, उसमें कोई भी नगर सेवक ना होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, जो विकास की धारा थी वो एकदम से थम गई। और जो जिस तरीके से हमारे महानगर पालिका को डेवलप करना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया। लोगों की आबादी समय के साथ साथ बढ़ती गई, लेकिन जो डेवलपमेंट जनप्रतिनिधि के होने से होता, जनप्रतिनिधि के ना होने के वजह से नहीं हो पाया। और इस वजह से बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि आबादी काफी बढ़ गई है, लेकिन वहां पे स्कूल नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट के दवाखाने नहीं है, जिस वजह से हमारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हम इस चीज के बिल्कुल कायल है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, कम से कम एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा इनके दरवाजे पे मिल सके। ठीक है, ये हो गया स्कूल शिक्षा को लेकर। दूसरा है, यहाँ पानी की व्यवस्था जो है वो बहुत ही किल्लत वाली है, उसके लिए क्या करें? पानी की व्यवस्था अगर आप देखें तो पूरे वसई विरार की पानी की व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। कई जगहों पे एकदम गंदा नाले के पानी की तरह पानी आ रहा है, कई जगह पे पानी एकदम स्लो आता है, और कई जगहों पे तो लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। अभी तक हमने जहां जहां काम किया है, हमने पानी के लिए भी काम किया है, कई जगहों पे गवर्नमेंट के नल लगवाए हैं। महानगर पालिका ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके आड़ में छुप के नए नल देने से बच रही है, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो रिजर्व प्लेस के लिए है, रिजर्वेशन वाली जगह के लिए, आम जगह के लिए नहीं है। आज जनप्रतिनिधि नहीं होने के वजह से महानगर पालिका पीछे छुप रही है, लेकिन जैसे ही जिम्मेदार, शिक्षित, आपकी आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि जिस दिन आपके नेता बनेंगे, महानगर पालिका यहाँ पे पानी भी पहुंचाएगी, स्कूल भी पहुंचाएगी, दवाखाना भी पहुंचाएगी। चलिए, ये जो जनता है
कहीं न कहीं अभी मैं 2 मिनट पहले ही बोल रहा था कि या तो शर्म की वजह से नहीं बोलती या तो डर की वजह से नहीं बोलती। अब इनके लिए विश्वासजनक जो आपके शब्द हैं, वो विश्वासिक है कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो पूरा होगा यहाँ पे? बिल्कुल, हम जो बोलते हैं हम लोग करके दिखाते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपका साथ हमारे साथ नहीं है तो हमारी ताकत आधी हो जाती है। हम अपने लेवल में अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने नॉलेज से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी नॉलेज, हमारी शक्ति, हमारी ताकत को आप लोगों का साथ मिलता है तो हमारी जो ताकत है वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को आपका भला चाहिए, आपका उन्नति चाहिए, आपका विकास चाहिए, तो आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका विकास करके देंगे। यही बात हम यहाँ से पूछेंगे, क्या आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? आप इनका सहयोग करेंगे? आवाज करिए, आवाज पब्लिक के तरफ से भी आपको सहयोग का पूरा ये मिल गया है, सर्टिफिकेट मिल गया कि हम आपके साथ में हैं। अब अगर काम नहीं हुआ तो देखिए, काम होगा और 100% होगा। नहीं वाला शब्द हमारे किताब में है ही नहीं। हम काम उठाते हैं और काम उसको पूरा करते हैं। वक्त लग सकता है, हर काम का प्रोसीजर है, प्रोसीजर पूरा होके काम होगा, लेकिन जब हम पहला कदम उठाएंगे तो ही हम मंजिल तक पहुंचेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहला कदम उठा ही नहीं रहे और सोच रहे मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हम पहला कदम भी उठाएंगे और मंजिल तक भी पहुंच के दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि जिस तरह से बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे लोग जो कि समाज सेवक है, इन बातों से परे हट जाते हैं, जो जैसे उन्होंने कहा कि हम करके दिखाएंगे, मतलब वादा एक करके कर रहे हैं। यहाँ पे इतने लोगों के बीच में वादा करने से बाकी लोग डरते हैं, लेकिन इन्होंने वादा किया तो कहीं ना कहीं लगता है कि काम होगा और काम होगा। इसलिए हम कहेंगे जनता से, अगर ऐसे लोग आपके बीच में आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो एक बार इन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें भी मौका देना चाहिए कि ये आपके लिए कुछ करें। चले, इन वादों को कितना बेहतर तरीके से पूरा करेंगे इसकी भी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे पीस कनेक्ट। मैडम को बुलाना चाहूंगा। शानू भाई आओ। मैं अजय भाई आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वंदना पांडे मैडम को उप विभाग प्रमुख बेलार की आपको नियुक्त किया जा रहा है। इनको नियुक्ति पत्र पूनम तिवारी मैडम को बुलाता हूँ। पूनम तिवारी मैडम जी को प्रमुख कामगार सेना महिला शाखा फेलार विभाग का इनको प्रमुख बनाया जा रहा है। मैं अब्दुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, अब्दुल भाई को हमारे बीच में एक नगमा मैडम है, नगमा मजीद हाशमी मैडम। ये भी फुल जोश और हिम्मत के साथ हमारे रिचर्ड और मनीचापाड़ा में हमारे कामगार सेना का काम कर रही है, हमारे संगठन के लिए काम कर रही है और इनको हम वहाँ रिचर्ड और मनीचापाड़ा का प्रमुख बनाते हैं। मैं अब्दुल भाई ओएस भाई आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इनको नियुक्ति पत्र दें। बोलते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए, कामगार सिर्फ वो नहीं होता है जो फैक्ट्रियों में काम करे या किसी के पास जॉब करे। कामगार वो है जो इस देश का चक्का है, जो इस देश को चला रहा है। और वो नौकरी पेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर मेहनत कश आदमी कामगार है और मानते हैं। और मैं बुलाता हूँ नीरज यादव, संगठक कामगार सेना वाहतुक शाखा का, मैं इनको संगठक के तौर पे नियुक्त करता हूँ। मैं अब्दुल भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको नियुक्ति पत्र दें। मन लगा के काम कीजिए, ठीक है। और संगठन इधर अब्दुल भाई हमारे साथ इस समय अब्दुल भाई हैं। और ये क्या रहा, ट्रेलर है, पिक्चर है, क्या क्या अभी ये टीजर है, ट्रेलर आएगा, फिर पिक्चर आएगी। सावधान रहे और सतर्क रहे। चलिए भैया, बहुत बड़ी बात है।
आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।